ये कहानी है ऐसे स्टूडेंट की जो हमेशा बड़ी मेहनत करके पढ़ाई करता था। स्कूलिंग टाइम और कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ने में विश्वास रखता था। जैसे कि आम बच्चे पढ़ते हैं, जो भी करिकुलम होता है, जो भी सिलेबस होता है, उसको सीरियसली फॉलो करके बड़े अच्छे मार्क्स लेता था। और इसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत थी और हमेशा अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन रख के ज़्यादा पढ़ाई करने में विश्वास रखता था और टॉपर में इसका नाम आता था। जितने भी टॉपर्स होते थे क्लास में, उनमें से ये एक था। ऐसे ही करते करते ये 10th में और +2 में भी ही वॉज वन ऑफ द टॉपर। जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स ने मेडिकल ऑप्ट किया, इसने भी +1 +2 में मेडिकल के सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर लिए और बाकी बच्चे डॉक्टर बन गए जैसे टॉपर, और ये भी डॉक्टर बन गया। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये डॉक्टर बन गया तो इन्होंने MD भी कर ली, MBBS के बाद MD भी कर ली और रेजिडेंसी भी कर ली। सो रेजिडेंसी जब वर्ड आपने सुना तो आपको पता चल ही गया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एन अमेरिकन डॉक्टर। डॉक्टर को फिजिशियन भी कहते हैं, आपको पता ही है। और इंटरनल मेडिसिन में ये फिजिशियन बन गए। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर केन योंग की। ये नॉर्थ कैरोलिना में पले बढ़े और डेट्रॉइट में, मिशिगन में इनका जन्म हुआ था। और ये इन्होंने जॉब की LA में, कैलिफोर्निया के ये बड़े मशहूर डॉक्टर फिजिशियन बने। जब ये जॉब कर रहे थे LA में तो इनकी जो है एक कोलीग थी, ट्रैन हो, उनके साथ इनकी शादी हो गई क्योंकि इन दोनों को जो है, इन दोनों के इंटरेस्ट सेम थे। ये बड़े ह्यूमरस नेचर के थे, जॉली नेचर के थे और जो भी स्ट्रेस इनको होता था, जैसे मेडिकल प्रोफेशन में या कोई भी सीरियस प्रोफेशन में होता है, जैसे कि काम का प्रेशर और स्ट्रेस हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, तो ये जो है बड़े ह्यूमरस नेचर के थे, कॉमेडी नेचर के थे। तो धीरे धीरे इनको पता चला कि ये दोनों ही, इनका सेम इंटरेस्ट है, तो इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद इनके जो है 2 ट्विन गर्ल्स हुई और ये बड़ा सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर इनकी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ, 3rd स्टेज कैंसर। लकीली शी इज कैंसर सर्वाइवर नाउ, शी इज फुली क्योर्ड। 7 साल तक LA में एज ए फिजिशियन काम करने के बाद केन को महसूस हुआ कि ये प्रोफेशन उनके लिए ठीक नहीं है। वो बोरियत महसूस करने लगे और फिर उनको लगा कि जो उनके अंदर जो एक ह्यूमरस नेचर है, एक कॉमेडी की नेचर है, तो उनको लगा कि वो स्टैंड अप कॉमेडी करें तो उनको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और उनको ये भी लगा कि वो एक्टिंग करें तो ये प्रोफेशन उनके लिए अच्छा होगा। तो 38 ईयर के होने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि उनका पैशन जो है वो एज ए डॉक्टर नहीं है, उनका पैशन जो है एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन है या एज ए एक्टर है। तो फिर उन्होंने टेलीविजन और फिल्म्स का रुख किया, उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया, उन्होंने कोर्सेज किए नए सिरे से एक्टिंग के, ठीक है। और ऐसा करने से जब उन्होंने अप्लाई किया हुआ था सब जगह पे, तो मीनवाइल उनकी वाइफ को ये जो अभी मैंने आपको बात की है, कैंसर डिटेक्ट हुआ कि उनको 3rd स्टेज कैंसर है। मीनवाइल उनके जो 2 बेटियां ट्विंस थी वो भी 1 साल की थी मुश्किल से। तो इन्होंने अपनी वाइफ को बोला, एक बार जब इन्होंने एक डायरेक्टर से इनको ऑफर आई, तो एक मूवी की ऑफर आई इनको, और इन्होंने अपने वाइफ को बोला कि मैं, घर के ऐसे हालात हैं, आप ठीक नहीं हो, बच्चे भी छोटे हैं, तो मैं ये ऑफर ठुकरा देता हूँ और मैं एज ए डॉक्टर ही काम करता रहता हूँ। लेकिन इनकी वाइफ की फुल सपोर्ट थी। इनकी वाइफ ने कहा, नहीं, यू शुड फॉलो योर पैशन एंड डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। तो इनकी वाइफ की सपोर्ट से इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी अवेल की और इनको बहुत ही बड़ी ब्रेक मिली। इनको टेलीविजन में भी बड़े अच्छे रोल मिले, इनको स्टैंड अप कॉमेडी में भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, ठीक है, ऑडियंस ने बड़ा अप्रिशिएट किया और इनको फिल्म्स में भी बड़ा अच्छे रोल्स मिलने शुरू हो गए। तो इसीलिए ये कहते हैं कि मेरी जितनी भी जो आज फेम है वो सारी, उसका क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है। तो इतने बड़े फेमस सेलिब्रिटी होने के बाद
इनको आज यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता है। जब ग्रेजुएशन होती है स्टूडेंट्स की अमेरिका में, तो इनको स्पीच देने के लिए, ताकि वो स्टूडेंट्स मोटिवेट हों कि कैसे आप इतने फेमस एक्टर बने। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ही बात सब बच्चों को बताते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो बात ये है कि ये कहते हैं कि अपना पैशन फॉलो करो, अपना पैशन ढूंढो कि क्या आपका एप्टीट्यूड है। ये तो सभी फेमस एक्टर, एक्ट्रेसेस, क्रिकेटर, सभी फेमस पर्सनालिटीज़ ये बताते हैं आप स्टूडेंट्स को, ठीक है। लेकिन इन्होंने उसके साथ एक और बात बताई कि जितनी जल्दी हो सके अपना पैशन ढूंढ लो। लेकिन जैसे कि इन्होंने 38 ईयर के बाद, पहले मेडिकल कंप्लीट करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, फिर इन्होंने वो दूसरे कोर्सेज किए, एक्टिंग किए, कॉमेडी किए, और फिर ये फिल्म इंडस्ट्री में गए 38 ईयर के होने के बाद। तो यही इनका मैसेज होता है हमेशा। जिस भी यूनिवर्सिटी में इनको बुलाते हैं तो उनको बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को आप इंस्पायर करो, क्या आप मैसेज देना चाहते हो। तो इनका ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज यही होता है कि अपना पैशन फाइंड आउट कर लो, और एज सून एज पॉसिबल कि क्या चीज़, क्या एप्टीट्यूड है, क्या बनना चाहते हो। तो आजकल हमारे देश में भी कई बार मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स पहले MBBS कर लेते हैं, उसके बाद पूरा MBBS करने के बाद उनको जब इंटर्नशिप में, जब एक्चुअली ऑपरेशन करने पड़ते हैं या ऑपरेशन देखने पड़ते हैं अपने सीनियर डॉक्टर को लाइव ऑपरेशन करते हुए, तो उनको लगता है कि नो, वी कैन नॉट हैंडल दिस, वी कैन नॉट बी लाइक दिस, वी कैन नॉट डू सर्जरी, और दिस प्रोफेशन इज़ नॉट फॉर अस। उनको नौजिया होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद फिर कई बार मैंने देखा है कि MBBS करने के बाद इतनी मेहनत करके 5 साल लगा के, इतना पैसा अपने पेरेंट्स का लगवा के, और फिर उनको लगता है नहीं, मेरे को तो UPSC करना था, मेरे को तो IAS ऑफिसर बनना था, IPS ऑफिसर बनना था। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि जैसे 10th करने के बाद आपको +1 +2 में जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट करने होते हैं, वो सोच समझ के ऑप्ट करो। ये नहीं कि हम बाकी स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं वही आप भी कर लो, या आपके पेरेंट्स कह रहे हैं ये करना है तो वो कर लो। लेकिन आप अपना देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, क्या अच्छे से कर सकते हो। आप फ्यूचर सोच के रखो कि फ्यूचर में मैंने क्या बनना है, क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, तो वो ऑप्ट करो। तो यही केन लियोंग का मैसेज है आपके लिए। तो हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए कि उन्होंने जैसे 38 ईयर में आके उनको पता चला कि उनका पैशन क्या है, तो वो यही गाइड करेंगे, और यही मैं आपको बताना चाहती थी इस स्टोरी के द्वारा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।